सर आप कोनो मर्चवार के विकास के बारे में कोनो 3 ठो आपके योजना आपके का बता सकल? नमस्कार। विकास के बारे में पूछल गए 2-3 ठो योजना, बहुत योजना ऐसा बा जौन हमरे जानकारी में बा। जैसे तो हमन के मर्चवार क्षेत्र में अथवा छपिया क्षेत्र भैरी जौन जुट गई बा क्षेत्र नंबर 4 में बहुत से विकास के योजना भी बाकी बा, बहुत काम करे के बाकी बा। यही के नाते हमन के उम्मीदवारी दिहल गई बा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से कि काम करे के मौका मिले, विकास करे के मौका मिले, क्षेत्र विकसित हो। तो आपके विकास के बात कल 2-3 ठो बहुत विकास के योजना बा। जैसे हमन के अभी मर्चवार के बात कल जाए तो 4 लेन सड़क जौन विस्तार के बात बा, बहुत बड़ा मुद्दा बा और बहुत जरूरी बात बा। हम कई बेर सदन में पार्लियामेंट भी वो बात उठौले बाटी और हमें हम कई बेर बजट भी डलले बाटी। 2.5 करोड़ बजट असो भी पड़ल बा पे हमार डालल बजट हो, लेकिन ओकर टेंडर नहीं खुल गई बा तमाम राजनीतिक षड्यंत्र के कारण। आज मजबूरी नाते भी जौन बा हमन के यहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से लड़े पड़ल बा कि विकास के काम सब काम लथा लिंक कई के रोक के बैठल हटे सब दिन तमाम कारण बा। ऐसा नहर के बात बा, सिंचाई के बात देखल जाए। नहर के बात अगर आप पता कल जाई तो मर्चवार लिफ्ट सिंचाई योजना जौन बा ओकरे वजह से पूरा मर्चवार क्षेत्र जौन बा सिंचाई से पर्याप्त विकास हो जाए, सिंचाई पहुँच जाए वही नहर से। लेकिन वो नहर लथा लिंक बा, वह नहर में 100 वर्ष से जहाँ पानी नहीं पहुँचता सेमरा तक कहे भाई वो मालूम हुई, अगर पता कही जाई सब जनी सबके मालूम भी हुई तो ओके पहुँचावे के काम जितना भइल हमसे ओके कैली। सेमरा तक पानी आप लोग के आशीर्वाद से हमरे पहुँचावे में सफल भइल गए, लेकिन नहर पूर्ण रूप से मरम्मत करे के मौका नहीं देना सब जो जितना भी राजनीतिक षड्यंत्र रहा तो ओके नहर के भी विस्तार करे की योजना। वैसे आप लोग देखल जाए छपिया के जितना भी सड़क बा, छपिया के बरेवा वाला सड़क देखल जाए, इस सड़क के अवस्था इतना गैल गुजरल बा कि धूर माटी लोग के स्वास्थ्य के संग कितना खिलवाड़ बा। ई योजना बनाए बहुत जरूरी, सड़क बनाए बहुत जरूरी बा। ऐसे जो बा छपिया के माछा पालन के बात कही जाए, देखिए बाजारीकरण करे के व्यवस्थित करे के बाजार मिले के चाहिए। विदेश से हजारों जौन बटन में माछा हर साल इंपोर्ट करे के पड़ता, यहीं के मछली जौन बा माछा हमन के नहीं बेच पाओ जाता बढ़िया रेट में। यहाँ के लोकल माछा जौन बा यहाँ के लोग खाएं, ये हमन के बाजारीकरण करे के जरूरी बा। तो ऐसे स्कूल के बात भेल, विद्यालय के बात भेल, हमन के जीर्ण अवस्था में हर एक विद्यालय बा। विद्यालय सुधारे खातिर तो भवन जरूरी बा, वैसे हमें नीति लावे जरूरी बा। नीति से भी बहुत जरूरी बा कि अगर सरकार के सिस्टम ही अच्छा रहे, सरकार ही अच्छा रहे, सरकार के नीति अच्छा रहे, सरकार अगर बढ़िया सरकार बने, सरकार चलावे वाले अच्छा रहे, विजनरी रहे तो नीति से भी विकास बहुत संभव बा। सिस्टम में रही देश भ्रष्टाचार मुक्त कईल बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात देश में अभी भ्रष्टाचार के मुक्त करे खातिर जौन असली मांग जेएनजी के रहा है, जौन मांगे खातिर जेएनजी लोग के शहीद होए पड़ल कि ये देश में भ्रष्टाचार न हो। जेएनजी लोग के मांग ये रहा ये देश में भ्रष्टाचार न हो। अगर यह देश में भ्रष्टाचार भइले से देश बर्बाद बा, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो, यह मांग करे खातिर जेएनजी लोग आंदोलन करे रहना, जेएनजी लोग जौन अभियान चलौले रहना। वो आंदोलन में 19 लोग के वहीं बाद में 76 लोग के जान गए, 3000 से लोग जौन बस शहीद भइल। तो अगर भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए देश तो विकास बहुत जल्दी संभव है विकास। तो ऐसे शिक्षा के विकास के बहुत जरूरी बा, तमाम लथा लिंक बा, एकदम जीर्ण अवस्था में बा सब चीज़। ऐसे हमन के स्वास्थ्य के बात कही जाए, इतना बड़ा क्षेत्र बा हमन के क्षेत्र नंबर 4 में एक तो बढ़िया अस्पताल लगे। हम कई बेर मुद्दा उठौले बाटी मुद्दा अस्पताल के मुद्दा, लेकिन एक तो अस्पताल निर्माण नहीं, एक बनाइल बहुत जरूरी बा। आप एक बात देखल जाए, हमन के 2076 साल में नेपाल सरकार निर्णय कैले बा नेशनल हाईवे बनावे के। वो का हो कि नेशनल हाईवे में 80 ठो सड़क लगभग लिस्टेड कैले बा कि संघीय सरकार बनाई। संघीय सरकार की योजना बड़ा होला, तो बड़ा योजना में 80 ठो नेशनल हाईवे बनावे खातिर 2076 साल में संघीय सरकार निर्णय कैले बा। वो निर्णय में चितवन के भी सड़क जो चितवन के 4 लेन सड़क बा वो ही सड़क के निर्णय में बा चितवन के। वो हमें हमन के क्षेत्र से अभी कोनो भी नेशनल हाईवे लिस्टेड नहीं करा बोले राजनीतिक व्यक्ति लोग। तो हमन के अगर वो संघीय सरकार के निर्णय में, संघीय सरकार की योजना में नेशनल हाईवे जो ये 4 लेन के बाद सड़क के बिथरी से लेके
खैरा वाला सड़क, गुरवनिया वाला सड़क, ओके अगर हमें लिस्टेड करा दिया जाए, छपिया वाला सड़क हमन के लिस्टेड करा दिया जाता, अरबों के प्रोजेक्ट हमें आ जाएगी। लिस्टेड होते ही वो अरबों के प्रोजेक्ट आई हमें और वो तत्काल काम शुरू हो जाएगी। तो ये भी योजना बा, अगर वो 4 लेन खुला था, सड़क बन जाता लास्ट खैरा तक, तो हमन के छोटकी भंसार के बात हम कईयों बेर मुद्दा उठोले बाटी। आज ही हमारा राजनीतिक मुद्दा ना हो, राजनीतिक स्टंट ना हो, हम कईयों बेर ही मुद्दा उठोले। आज जितना हो पहले बस जोरदार मुद्दा उठोले बाटी। बस यह हाल कि उस जगह पे पहुँचे के नहीं मिलल, लेकिन ये कुल मुद्दा हम पहले भी उठोले बाटी। अगर हमन के 4 लेन सड़क बॉर्डर तक पहुँचाता तो वहाँ हमन के छोटकी भंसार भारत के सीमाना तीनों ओर से भारत के सीमाना वाला क्षेत्र हो हमन के क्षेत्र नंबर 4। अगर छोटकी भंसार हमन के खोलल जाता वहाँ बॉर्डर पे तो सीधा हमन के सदर मुकाम भैरहवा बुटोल जोड़े के लिए लगभग 30 मिनट के रास्ता हुई। अब भारत से आवत जावत भी हुई तो वहाँ के विकास, वहाँ के व्यापार, वहाँ के रोजगार एकदम फास्ट ट्रैक पे बढ़ी। तो ये कुल मुद्दा बा ककरहवा बॉर्डर के जौन आज हम फिर वो बात कैली कि ये मुद्दा उठा भी भइल बाटी। ककरहवा बॉर्डर में इंडिया में भारत सरकार ओके पूर्ण रूप से अनुमति दे बा कि ओके विस्तार कइल जाए, आवत जावत माल सामान आवत जावत ट्रक बस आवत जावत करे खातिर अनुमति दे देले बा, भारत सरकार दे बा। लेकिन हमन के सरकार वो अनुमति रोक ले बा नेपाल से। अगर वो लुम्बिनी से सटल क्षेत्र हो, पर्यटकीय क्षेत्र हो, गौतम बुद्ध जन्मल ठाव, भगवान गौतम बुद्ध जन्मल ठाव, विश्व के ऐतिहासिक यूनेस्को में रजिस्टर्ड जगह, अगर पर्यटक के हमन के भीतर आए बा तो वहाँ भंसार खोलल बहुत जरूरी बा, अत्यंत जरूरी बा। भंसार खुलल बा लेकिन जौन माल सामान और सार पसार बस ट्रक आवे के नहीं बा, ओके बड़ा रूप से भंसार खोले के बहुत जरूरी बा। तो भंसार के भी बात है बाकी हमन के खोलल जाओ के अगर हमन के संघीय सरकार चाहिए तो तत्काल के बात बा, ओके एक निर्णय कैबिनेट के निर्णय के खोले को तो वो विकास के बात हमन के बाद। अब ऐसा तमाम चीज़ बा जैसे नहर हमारे एक योजना बा कि जौन भी तिनाऊ नदी भइल, दानो नदी भइल, अगर वो हमें सिंचाई उपजात बा हमन के क्षेत्र में बा तो नहर देखल जाइए क्षेत्र नंबर 4 छपिया से होके माया देवी, कोटही माई, मरचवारी माई ऐसे जाता, ऊपर से नीचे बहाव बा। अगर हार से हमन के पानी तिनाऊ नदी से, दानो नदी से हमन के पानी ले जाया जाता सिंचाई खातिर, तो यही छपिया ओर से काहे भाई हमन के सिंचाई छपिया ओर से ही जौन बा सिंचाई होत किसानन के लिए अंतिम तक माया देवी, कोटही माई, मरचवारी पहुँची। तो ये हमन के एक रास्ता भी बन गई, क्षेत्र ऐसा बढ़िया बा कि एकर सिंचाई किसानन जौन कृषि क्षेत्र हो हमन के ये क्षेत्र पूरे किसानन के क्षेत्र हो, 90 से ऊपर परसेंटेज किसान हो। तो ये छपिया से लगाव भी छपिया से होके मरचवार एक जुटे के जौन एक माध्यम मिलल बा, लुम्बिनी, छपिया, मरचवार, अब बहुत बढ़िया ही सौभाग्य जुटल बा। यहाँ के पानी जात यहीं के बहाव से सिंचाई हो चल जाई हमन के अंतिम में। तो ये जोड़े के भी बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट अगर एक डैम कंस्ट्रक्शन हुए हैं तो ऐसा तमाम मुद्दा बा जौन हमन के ओकरे बाद जौन बा हाँ ग्राउंड वाला बात जौन हमन के युवा लोग के क्रिकेट के बात भइल। आज क्रिकेट जौन बा एक ऐतिहासिक खेल, बहुत बड़ा पॉपुलर खेल हो गई बा, ओकरे खातिर ग्राउंड बना के युवा लोग के एक ठू ग्राउंड भी हमन के क्षेत्र में ना बा। क्षेत्र नंबर 4 में कोनो बढ़िया व्यवस्थित ग्राउंड नहीं बा। क्रिकेट मैदान अथवा फुटबॉल मैदान कोनो भी मैदान खेल मैदान नहीं बा, ओकर भी आवश्यकता बहुत। काहे से दौर देखल जाए युवन के दौर हो, आज पूरा देश के भविष्य युवन के सोच पे टिकल बा। युवा लोग के सरकार में ले जाए बात होता तो युवन खर्ती भी जौन बा हमन के सोचे के पड़ी, हमन के युवन के भविष्य खातिर सोचे युवन के भविष्य निर्माण करे खातिर हमन के अभियान में लगल गई बा। युवन के भविष्य, युवन के सपना जेएनजी लोग जौन मार गए शहीद लोग, शहादत प्राप्त कैले, विद्यार्थी भाई बहनी लोग, युवा लोग, जेएनजी लोग, वो सबके सपना पूरे करे खातिर अभियान में हमन के चलल गई बा। और घंटी हमन के चुनाव चिन्ह बा, बालन सरकार भैया आपके एक प्रश्न जोड़े चाहब, जैसे कहल गया सिंचाई के बारे में नहीं, तो सिंचाई के बारे में किसानन के तो एक समस्या और बा किसानन के माल खाद के, जैसे माल खाद के बहुत समस्या बा। किसान लोग इंडिया से भी लैक्स बहुत परेशानी से लिया बाटे, पुलिस लोग रोकत बाटे और तस्कर भी नाम उन्हन के दर्ज हो गए बाकी तस्करी करत बाटे। तो मैं आप कौन रूप से आपके समस्या समाधान कर लिया आगामी दिन
चुनाव जीत के अब जाली तो ओकर काल ओकर जैसे मल खाद के समस्या ऐसा बा, मल खाद के समस्या सबके मालूम बा, आज तक नेपाल सरकार समाधान नहीं के तो सरकार के कर रहा ये बात बुझे बा कौन काम कैले ये सब किसानन के लिए भले नागरिक के लिए सबके दिमाग में बाकी ये सब फेलियर सरकार हो, ये सब खाली दमन कैले बाटे, शोषण कैले बाटे। आप देखल जाए मधेश आंदोलन में भी यह लोग सरकार में रहने, कांग्रेस गृह मंत्री प्रधानमंत्री हिमालय वहाँ भी 64 लोग के गोली मरल हैं जब मधेश अधिकार मांगा था, वो समय भी हम आंदोलन में रही। ओकरे बाद अब की जेएनजी वाला आंदोलन देखल जाए, मतलब हमारे कहे मतलब बा इस सरकार खाली दमन शोषण और हत्या कैले बाटे नागरिक के, नागरिक जब भी मांग रख ले जौन मल खाद के बाद बा इ तक काम सरकार संघीय सरकार के काम है जेकर आज चुनाव होता। संघीय सरकार अगर बढ़िया बने बलियो हाल हो तो कहिए व्यवस्था कैसे बोलते हैं। जैसे मल खाद के मान लीजिए अगर फैक्ट्री स्थापना हो, फैक्ट्री स्थापना के पावे सरकार तो उसे मल खाद पर्याप्त हुई, अथवा जौन बा फैक्ट्री स्थापना नहीं के पोला अगर कोनो कारण बस करे चाहता नहीं के पोला तो कौन बदन के मल खाद जौन बा इम्पोर्ट करे वाली बात बा, सुविधा देवे के बात बा, सुविधा से इम्पोर्ट करे चाहता। अब मल खाद के आवश्यकता अगर ये देश में 4 लाख मीट्रिक टन बा, अगर उदाहरण दे दी 4 लाख मीट्रिक टन मल खाद की आवश्यकता बा अगर तो जम्मा यहाँ आवा था 50% तक खरीद करा था सरकार। अपने देश में मल खाद बनत नहीं बा, प्रोडक्शन नहीं बा, लेकिन विदेश से अगर इम्पोर्ट करा था तो कम कितना करा था, आधा जम्मा आधा करा था, टेंडर आधा के खोला था और टेंडर आधा के खोला था। टेंडर लावे आले होके 1 साल में 3 महीना में टेंडर खोला था कि 3 महीना में मल खाद आ जाए, तो टेंडर लेवे वाला व्यक्ति ठेकेदार लगा देता 1 साल, अगर प्रक्रिया नहीं पूरा करता 1 साल में लावा था आधा मल खाद जो देश में चाहे 4 लाख मीट्रिक टन वो लावा था 2 लाख मीट्रिक टन। तो लाइते गरीब खरीद करते नेपाल सरकार के खरीद प्रक्रिया ही गड़बड़ बा, तो हमें आधे अगर खरीदा था तो आधे तो वितरण कितना करी एकरे की वजह से हमन के तो पहले जितना मल खाद पर्याप्त चाहिए उतना मल खाद देश में उपलब्ध होना चाहिए। पहला बात सब्सिडी देवे के बहुत जरूरी बा। अब भारत से अगर मल खाद न जो तस्करी के नाम जोड़ाला कि तस्करी करत न बॉर्डर के लोग वो तमाम नागरिक के ही मान सम्मान पे ठेस पुरिया जाला। अगर खेत इतना बा मान लीजिए जितना ये खेत बा पूरा किसानन के क्षेत्र और नेपाल सरकार आधा से कम मल उपलब्ध करावता जितना आवश्यकता बा, आधा से कम मल खाद उपलब्ध करावता। खेतवा जौन बा छोड़ दे परती छोड़ी करी, परती छोड़ी मिली, परती छोड़ी तो खाई का आखिर सबके भोजन तो करे पड़ी, ये खेत के माटी के प्रोडक्ट खाए पड़ी, उपज खाए पड़ी। तो मल खाद अगर आधा से कम सरकार देता तो बाध्यता की वजह से भारत सरकार से दूसरे देश से मल ले आए पड़ा था। अब वो लावत के क्रम में ओके तस्करी के नाम दिया था, कहाँ से अगर कोनो भंसार प्रक्रिया नहीं बा तस्करी के नाम दिया था। भारत में भी ओके जी लावत है बेचारे की परेशानी, वहाँ भी डंडा मार जाए, वहाँ के भारत के पुलिस भी डंडा मारे। नेपाल में आवे नेपाल के पुलिस पकड़ा था, कार्रवाई करा था, तमाम तस्करी का आरोप लगा था। हम तो इतना तक लड़ाई झगड़ा भइल बा हमारे प्रशासन से कि 4 बोरा मल खाद लावत के क्रम में हमारे गांव के ही और अथवा या क्षेत्र के कई लोग के हथकड़ी लगा के रखी, हथकड़ी लगा के रखी। खेत में मल खाद जो नेपाल सरकार ने उपलब्ध करावा पहली साल तक ओके लावत के क्रम में कि अपने खेत में ले आके हमन की उपज बढ़ावल जाए, हमन की खेती कही जाए, हथकड़ी लगा रख गई बा वो लोग की। इतना समस्या तिमल खाद के पूर्ण रूप से समाधान होना चाहिए। आई बालन सरकार घंटी चुनाव चिन्ह वाला बालन सरकार करी 100% विश्वास लाल जी कही के दिखाई, यह उद्देश्य